How do I get a position, a starting point, if my competitor is someone from, for example, business management, and they seem to have more experience than me? There are multiple opportunities out there. नंबर वन, ठीक है. अब आपको उसमें ये आपके मतलब आपने जो इतना स्पेसिफिक सवाल किया, आपके जहन में ऐसी कोई चीज़ है कि जहाँ पे ये रियल लाइफ सिनेरियो हो, या इज इट समथिंग विच इज़ हाइपोथेटिकल कि अगर हुआ तो क्या होगा? Hypothetical mostly. हाइपोथेटिकल, ओके. नहीं तो फिर देन सी आई मीन उस केस में माय रिस्पॉन्स वुड बी दैट डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, राइट. आई मीन सी फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे 6 महीने लगे एक अपनी पसंद की जॉब मिलने में. 6 महीने तक आई केप्ट ऑन सर्चिंग, और मे बी शायद थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही. और वो इवेंचुअली जब मिला तो मुझे पता था दिस इज़ व्हाट आई हैड ऑलवेज वांटेड, राइट. ये मुझे यही चाहिए था और वो चीज़ मुझे मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह. सो लेकिन मुझे जो पहले रिजेक्शंस हुए थे ना, वो मुझे इसी बुनियाद पे हुए थे कि मेरा एक्चुअली एक पेपर रहता था सीए में. जैसे नॉर्मली ये होता है, पहले ज़्यादा होता था शायद, अब भी होता है कि आपके सारे पेपर हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब एक साथ क्लियर हो जाएं. एक आध पेपर आपका, मेरा एक पेपर बहरहाल उस वक्त रह गया था. और वो बट सिंस आई मीन ऑफ कोर्स मैंने अपना करियर स्टार्ट करना था, तो आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब. लेकिन सब जगहों पे एक ही चैलेंज आ रहा था कि वो कहते थे कि उन्हें क्वालिफाइड मिल गया, और अब आपका तो एक पेपर है, वी डोंट नो आप करेंगे भी नहीं करेंगे. सो एंड आई रियली गॉट फ्रस्ट्रेटेड विद दैट थिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो फिर मैंने अपना आई रीथॉट इट, एंड आई रीथॉट इट इन अ वे कि जब मुझे इवेंचुअली यहाँ पे मुझसे ये सवाल किया गया, सो मैंने कहा देखें जी, जो पेपर मेरा रहता है, सिंस मैं वो ऑलरेडी एक से ज़्यादा दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका हूँ, सो मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं. सो मे बी आई वुड बी एबल टू ऐड मोर वैल्यू इन दैट वे. मुझे अब वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आती है, और अब मैं एक दफ़ा और पढ़ूंगा तो मुझे शायद और ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ आ जाएं, बजाय इसके कि जो आप प्रोडक्ट क्वालिफाइड कोई. अब सी मुझे पता था मेरा कंपटीशन किया है, जस्ट वांटेड टू फाइंड दैट स्पॉट एंड बी कन्विंसिंग इनफ कि मैं ये लेकिन मुझे टाइम लगा ये समझने में कि मेरा जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो उनका एडवांटेज क्या है. अब अगर उनका एडवांटेज इज जस्ट दैट जो क्वालिफिकेशन है, आई मीन ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर सिर्फ वो है तो मैं उससे एक स्टेप मुझे आगे बढ़ना है. तो इसलिए फिर वो मैंने आई जस्ट फाउंड दैट स्पॉट, और मैंने उस पर कन्विंस करने की कोशिश की, और इवेंचुअली इट वर्क, राइट. तो वो, और उसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने अपना व्हेन आई हायर्ड द फर्स्ट पर्सन, सो वो भी इसी तरह से फिर था कि ही वाज नॉट फुली क्वालिफाइड, और उसका भी इस तरह के चैलेंजेस थे. बट देन आई कुड एम्पैथाइज विद हिम, राइट. आई न्यू कि वेयर ही इज इट कमिंग फ्रॉम, और उसके क्या वाकई जेन्युइन चैलेंजेस हैं. एज लॉन्ग एज यू नो कि जी वो आगे वाला जो भी whoever द कैंडिडेट इज, वो मेहनती है, डिटर्मिन्ड है, कोई ना कोई रीज़न होगा कि जिसकी वजह से ये कोई लैकिंग है. अब जैसे आपने बात की कि आप अपना करियर स्टार्ट कर रही हैं और साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, सो वाई नॉट गो ऑन एंड कुछ इंटर्नशिप्स अभी से आप करें, कुछ आप एक्स्ट्रा उसके अंदर, या फिर यू कुड जस्ट स्टार्ट रिसर्चिंग मोर इनटू द टॉपिक. और प्रैक्टिकल बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हैं जहाँ पे आपको सप्लाई चेन की काफ़ी चीज़ें मिलेंगी. एवरीडे सिनेरियोज आप पढ़ें, अपने आप को आप पहले से ही ऐसा ट्रेन कर दें कि अगर किसी का ऑन द जॉब 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है भी, सो यू आर एबल टू बी 1 नॉच हायर देन दैट पर्सन. बट जस्ट स्टे फोकस्ड. पहले आप ये सेलेक्ट करें कि आपको करना क्या है, आपका इवेंचुअली गोल क्या है, आपका विजन क्या है, और फिर उसके लिए जो स्टेप वाइज चीज़ होनी होती है ना, वो आप फिर उस तरह से करें. अब मुझे नहीं पता ये इसमें आप कोट कर सकते हैं या नहीं, मैंने कल ही एक मूवी देखी है विच वॉज वेरी इंस्पायरिंग, 12th फेल. 12वीं फेल. तो 12वीं फेल, तो मतलब वो रियली दैट्स अ स्टोरी के, और वो अगर जब मुझे पता लगा कि इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू इट्स अ ट्रू स्टोरी, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको मैं अपने रियल लाइफ में भी जानता हूँ. आई डोंट नो वेदर दे वुड बी ओके विद मी कोटिंग इट, बट मेरे सामने 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि
जो लोग रियली मैं आपको पॉइंट आउट करूं एंड आई कैन डू इट ऑफलाइन, आप जाके उनके प्रोफाइल्स देखें और फिर मैं आपको बताऊं कि जब ये आए थे तो बिल्कुल ये एक ऐसे बैकग्राउंड से आए थे कि इनकी फैमिली में किसी ने पढ़ाई की तरफ मतलब वो फोकस नहीं था, एक डिफरेंट तरीके का बैकग्राउंड था। वो एक निकले अपने मतलब ख़ानदान में उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैंने कुछ बनना है, कुछ करना है, और जब वो करके और निकले तो वो बहुत आगे चले गए हैं। मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म के उन लोगों की अचीवमेंट्स हैं, यू कैन नॉट इवन बिलीव कि वो उनका इस तरह से। तो जब मैं ये मूवी देख रहा था तो मुझे वो दो लोग जो मेरे रियली उनमें से एक साहब मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, सो आई टेक माई इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम एज वेल, और एक जो है वो मेरे साथ रहे। आई मीन ही इज़ माई कोलीग, ही यूज्ड टू बी माई कोलीग। तो रियली ये मतलब दिस इज़ ट्रू, दिस कैन हैपन, यू जस्ट हैव टू बी डिटर्मिन्ड।